हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका वर्थ का क्लासेस के ई लर्निंग ऐप पर। मैं हूं आपका मित्र अनु भास्कर और यहां पे आया हूं आप सबको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके साथ, जिसकी हम शुरुआत आज करेंगे। वो टॉपिक क्या है, आपने बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी, सोचा होगा। जैसा कि हम लोग बात करते हैं एसएससी को लेकर के, बैंक को लेकर के, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें इंग्लिश का क्या रोल है, हम उसी पर जिक्र करेंगे आज। ठीक है। सो फ्रेंड्स, समय को न गंवाते हुए मैं आज बात करूंगा। टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है आपका, आर्टिकल्स। मैंने कहा ये है टॉपिक आपका आर्टिकल्स। लोग कहते हैं कि जैसे कि ये आर्टिकल्स का क्या यूज़ है हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा यूज़ है। हालांकि हमको पता ही नहीं चलता ये आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो जाता है। बस यही जानते हैं ए, एन, द या फिर दी, यही तो होता है। इनका यूज़ कहाँ करते हैं आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक। सो फ्रेंड्स, मेरा पहला क्वेश्चन ये है आप सभी से, ये जो आपका आर्टिकल्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूँ मैं, मतलब अगर मैं इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूं कि ये है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं, नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, ये है क्या। सो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं कि जो कंफ्यूज होते हैं एग्जैक्टली है क्या, मुझे पता ही नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके टीजीटी फिजीटी में बनते हैं, पूछ लिया जाता है आर्टिकल्स है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये आर्टिकल के बारे में, ये है क्या। सो जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, क्या, आई सा अ मैन, मेरा पहला सेंटेंस है, आई सा अ मैन। दूसरा मैं सेंटेंस की बात करूं, जैसे मैंने कहा यू आर अ नाइस बॉय। मैंने कहा यू आर अ नाइस बॉय या गुड बॉय। थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे हम इस आर्टिकल के बारे में। यहाँ देखते हैं ए दे रखा है, यहाँ पर भी ए दे रखा है, यही तो मेरा आर्टिकल है। अब आर्टिकल है तो इसका यूज क्या है, हम इसके यूज को थोड़ा देखना, समझो थोड़ा सा बात करते हैं हम यहाँ पे। बात को समझना, जैसे मैंने कहा दोस्त, जब कहीं सेंटेंस में आपको नाउन दिख जाए, रिमेंबर मैंने क्या कहा, जब कहीं सेंटेंस में आपको नाउन दिख जाए और नाउन के पहले, मैंने क्या कहा, नाउन के पहले कोई भी वर्ड आ जाए। रिमेंबर मैंने क्या कहा, नाउन के पहले कोई भी वर्ड आ जाए और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, और जो नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई करता है वो होता है क्या आपका, एडजेक्टिव होता है। सो हम कह सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मैन लिखा, तो इसके पहले मैंने क्या कहा, ए आ गया। अब पहले यहाँ पे अगर ए को हाइड करें तो मैन मतलब आदमी, अब ए मैंने मतलब एक आदमी। अब इस नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या है मेरे दोस्त, ये आर्टिकल ही तो है। तो कहने का मतलब ये आर्टिकल क्या काम कर रहा है आपका, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहां से हमको यह पता चल रहा है कि आर्टिकल क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है, जिसे हम लोग डिटरमिनर का भी नाम देते हैं। कैसे, अब आर्टिकल या एडजेक्टिव नहीं हो सकता, समझे बात को। जैसे मैं कह दूं, एक वर्ड में कह दूं आपको ये लॉस्ट क्या है, डेफिनेटली आप कहोगे ये वर्ब है, एग्री करता हूं। अगर मैंने यहीं पे कहा लॉस्ट पेन, अब ये पेन तो आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, हाँ या ना। अब नाउन को विशेषता यहां बता रहा है, भाई कैसा पेन, खोया हुआ कलम। अब ये क्या, लॉस्ट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सो फ्रेंड्स, हमको थोड़ा समझना होगा ये नाउन है क्या और आर्टिकल है क्या। ठीक। अब देखो, जैसे फिर यहीं पे दूसरा बात करूं, एक वर्ड आ गया क्या, लॉयन। लॉयन मैंने लिखा, ये भी आपका नाउन है। अब इनके पहले मैं एक वर्ड की बात कर रहा हूं, RUNNING, रनिंग लाइन। अब आपको सर ये तो आपका वर्ब है और यहाँ पर लाइन क्या है आपका, नाउन है। हाँ मैं मानता हूँ ये वर्ब है, लेकिन ये कह रहा है रनिंग लाइन में दौड़ता हुआ, सर इन नाउन की विशेषता बता रहा, हम कहेंगे रनिंग क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। तो जो नाउन की जो विशेषता बताता है, प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, वो क्या होता है आपका, आर्टिकल होता है। तो उसी तरह से देखें तो हमारा यहाँ पर नाउन की विशेषता बता रहा है, आर्टिकल क्या है आपका, ए है। तो यही हम आर्टिकल के बारे में जिक्र करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन बन रहा है क्या, कि आर्टिकल है क्या, आर्टिकल एक एडजेक्टिव है जिसे हम डिटरमिनर का भी काम करता है। ठीक। आइए अब यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आर्टिकल्स की बातों को लेकर के। डियर स्टूडेंट्स, पेशेंस बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पर जो है कि ऐसे चीजें दी जाएंगी, थोड़ा समझना है क्या एग्जैक्टली है ये। अब आर्टिकल हो गया मेरा कि आर्टिकल आपका एडजेक्टिव है। अगर आर्टिकल के भाग की बात करें तो ये दो तरह का होता है। पहला क्या होता है, इंडेफिनिट
आर्टिकल्स। मैंने क्या कहा? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ध्यान रखना, ये हो गया आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स। दूसरा मैं बात करूं, क्या हो जाएगा? डेफिनिट आर्टिकल। सो हमने यहां पे देखा दो आर्टिकल्स की बात करें, हो गया आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा क्या होगा? डेफिनिट आर्टिकल्स। और इन्हीं अगर मैं इंडेफिनिट आर्टिकल का जिक्र करूं और इन्हीं के साथ मैं डेफिनिट आर्टिकल जिक्र करूं, यही वो दो ऐसे वर्ड हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट, जो एग्जाम में कोहराम मचाए हुए रहते हैं। कहां ए का हो जाता है, कहां एन का यूज होता है, कहां द होता है, कहां दी प्रोनाउंस करते हैं, बहुत चीजें ऐसे दिमाग में आती हैं। आइए हम उन्हीं सब चीजों का जिक्र करते हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेके चलते हैं, समझना रूल्स हम आपको बकायदे लेके चलेंगे, नोट्स देते चलेंगे, क्वेश्चन बेस्ड देते चलेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और हमारे नोट्स को ध्यान रखना, मैं अभी फिर पहले भी कहता था, अभी भी कह रहा हूं, जो मेरा नोट्स है, अगर 7-8 किताबों को पढ़ रहे हैं तो उन 7-8 किताबों पर ये नोट्स भारी पड़ेगा, ध्यान रखना। क्योंकि ये जो चीजें हैं एक अपडेटेड चीजें हैं। क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आपके जो दिमाग का जो गेम है ये कैसे वो सेट करता है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं। यहां पे पहला मैं बात करूं इंडेफिनिट आर्टिकल का। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है इनकी बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। पहला हो गया आपका ए, दूसरा क्या हो गया आपका एन। मैंने कहा ए हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका एन। ये ए क्या है और एन क्या है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहां पर देखें, ए और एन के बारे में जिक्र करें तो ए का यूज कहां करते हैं, एन का यूज कहां करते हैं, ये बात की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले इनका समझ लें कि इनका मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि ये जान लें इनका मतलब क्या होता है। सो बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हमारे हैं जो कहते हैं सर इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन, जिसको हम कहते हैं एक। बस यहीं तक सीमित रहते हैं। अरे मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा समझो। ए का जो यूज होता है केवल वन के सेंस में नहीं होता है, ये कईयों के सेंस में होता है। देखो, जैसे एग्जांपल की बात करें, अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, ठीक है। अब स्टूडेंट लाइफ जीने में भाई कठिनाइयाँ भी हैं, अच्छा भी है, मज़ा भी आता है। अब पढ़ाई आप लोग कर भी रहे हो, तो शाम को मार्केट में जाते हो सब्जी वब्जी लेने के लिए, तो ये समझ में आता है चलो हम आलू ले लेते हैं, टमाटर ले लेते हैं, कुछ भी लेने जाते हो तो भाव पूछते हैं तो भैया कहते हैं कि यार टमाटर कैसे है, आलू कैसे है। तो वो जो दुकानदार होता है, जो सेलर होता है, बोलता है कुछ नहीं भाई, वो क्या है 20 रुपये आर कह रहा है यहाँ पे, RS20 kg, यही तो कह रहा है, नहीं कह रहा है, 20 रुपये प्रति किलो। अब देखो मेरे भाई, आर्टिकल आपका यही तो ए है कि नहीं। अब इस ए का सेंस किस में निकल रहा है, पर के सेंस में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। दोस्त ध्यान से समझना, ए का सेंस पर के सेंस में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं यही आपका ए की इसका प्रति का सेंस ले चला, पर के सेंस ले चल रहा है। दूसरी बात, हम यहाँ पे अगर मैं इसके दूसरे पॉइंट की बात करूं, मान लो ये कोई एक घर है, बात को समझना, मैंने क्या कहा, ये कोई एक घर है, इस घर में पूरे सदस्य की जो संख्या 5 है, मैंने कहा 5 सदस्य हैं। अब इनमें जो हेड है, मुखिया है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। अब इनके घर पर कोई एक व्यक्ति आया, बोल रहा है, एक लड़के को जब दरवाजा नॉक किया तो ये लड़का आया, दरवाजा खोला, बोल रहा है ये व्यक्ति कि भाई तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो लड़का बोल रहा है कि मेरे पापा बाहर गए हैं। तो वो बोला कि ठीक है, जब तुम्हारे पापा आएंगे बोल देना मैं आया था। तो लड़का पूछता कौन आया था, तो वो बोलते हैं चलो कोई एक नाम लेते हैं, डोंट माइंड इट। उन्होंने कहा था गुप्ता अंकल आए थे। बात को समझना, मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा गुप्ता अंकल आए थे, यूँ मान लिया। तो जब वो व्यक्ति चला गया, तो जब उस लड़के के पापा घर पर आए तो लड़का कह रहा है कि पापा कोई गुप्ता अंकल आए थे जो आपको पूछ रहे थे। बात को समझना, ये क्या कह रहा है, कोई गुप्ता अंकल आए तो यहाँ पर ए का सेंस कह सकते हो, एनी गुप्ता अंकल कह सकते हो। तो इसी एनी का सेंस आपका ए भी देता है। मतलब जहां पे डेफिनेट एंड डेफिनेट अनिश्चितता को दर्शाता है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एक सेंस में एनी का भी यूज कर देते हैं। इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट। मैं बात करूं यहां पर, मैं अभी रूल्स कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी इनका मीनिंग बता रहा हूं, क्या क्या निकलता है इनका। ठीक है डियर, अब आ जाओ यहां पर देखते हैं और इनका मतलब क्या निकलता है। इस ए का जो मतलब निकलता है, वन तो निकलता ही निकलता है एक के सेंस में। लेकिन ध्यान रखना, वन मतलब ए होता है और यहां पर ए का मतलब भी वन ही होता है। लेकिन इन दोनों में क्या होता है, ये बहुत ही ध्यान रखना, ये वन क्या आपका वीकेस्ट फॉर्म, ये आपका वीकेस्ट फॉर्म है, ये आपको नंबर्स को इंडिकेट करता है। लेकिन ये नंबर्स को इंडिकेट नहीं करता, ये क्या करता है, किसी भी
एक व्यक्ति जो होता है वो क्या कह सकता है, वहाँ कह सकते हो ये फिक्स जो चीज़ें होती हैं उसको इंडिकेट करता है। ये ध्यान रखना इतना। तो हमने देखा ए का यूज वन के सेंस में, प्रति के सेंस में और एनी के सेंस में ए का यूज हम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि यार इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपका चलेगा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे इन पर हम लोग इसको पहचानेंगे कि सही है गलत है, आइए हम उस पर बात करते हैं। तो मेरा पहला टॉपिक जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है उसको ले चलेंगे, बात करेंगे कि यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं यहां पे, पहला मेरे हेडिंग जो चलेगा यूएसईएस, यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इस इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कहां करते हैं ये विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पर यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ध्यान रखते हैं, तो हम बात करें यहां इंडेफिनिट आर्टिकल तो मुझे मिल रहे ए और एन का मिल रहा है, ये ध्यान रखना। पहला जो इनका रूल्स बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स बनता है, समझना मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स बनता है। कौन सा? उस रूल्स को जानने से पहले हम एक सेंटेंस देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि यार कभी किसी से बोल देते हैं कि वह गाना गाता है, मैंने क्या कहा, सेंटेंस समझना, मैंने कहा वह गाना गाता है, तो आपने बिना सोचे समझे या फिर सोच के भी जैसे भी आप लोग ट्रांसलेट कर देते हो, क्या वह गाना गाता है, यू विल से दैट ही सिंग्स अ सॉन्ग। मैंने कहा यू विल जस्ट से दैट ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है। लेकिन अगर मैं इसका हिंदी लिखूं, समझना, वह गाना गाता है, तो आप कहोगे सर ही सिंग्स अ सॉन्ग। अगर मैं यहीं पे कह दूं वह एक गाना गाता है, तो डेफिनेटली आप यही ट्रांसलेट करोगे ही सिंग्स अ सॉन्ग। लेकिन ऐसा क्यों, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो मेरा जो रूल्स बन रहा है यहां पे कि यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन का कहां करना, तो पहला रूल्स ये बनता है कि बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। रूल नंबर फर्स्ट इज व्हाट आई मस्ट टॉक अबाउट दैट, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैंने क्या कहा, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मेरे दोस्त ध्यान रखना, जहां कहीं पे आपको कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे तो उनके साथ हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करना। ठीक, आइए यहीं से सेंटेंस फिर बनता है आपका, जैसे मैंने क्या कहा वही सेंटेंस लेके चलते हैं। क्या, ही सिंग्स अ सॉन्ग। बात को समझना, मैंने कहा ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब आप कहोगे कि सर यहां पर ए क्यों लगा है, वही मैं बताना चाह रहा हूं। इसलिए ए लगा है मेरे दोस्त, ये सॉन्ग क्या है आपका, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैंने क्या कहा, ये सॉन्ग क्या है आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब आपको, मैंने क्या कहा, जब आपको कहीं पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे तो उनके साथ हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज आप करो, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगर मैं इसी को लिख दूं क्या, ही सिंग्स सॉन्ग, यू जस्ट रिमेंबर मैंने क्या कहा, ही सिंग्स सॉन्ग, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्त। क्यों? क्योंकि रूल्स ये कहता है कि जहां कहीं आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे तो उनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करना है तो करना है। ये मेरा पहला रूल्स बनता है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम उसको देखेंगे, यू डोंट वरी। तो एक एक पॉइंट को आप थोड़ा समझते चलें। अब देखो, जैसे हम लोग कहीं कहीं बोलने में गलती कर देते हैं, क्या बोल देते हैं, ये बोल देते हैं क्या, यू आर बॉय। मैंने कहा यू आर बॉय। अब बताओ, मैं आपसे बात करूं, ये सेंटेंस सही है गलत है? मैंने कहा यू आर बॉय, तो डेफिनेटली आप कहोगे सर ये तो सही लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? इसलिए गलत है क्योंकि बॉय क्या है आपका, ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैंने कहा ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आपको क्या मिलना चाहिए भैया, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन। ध्यान रखना, तो हम कहेंगे ये गलत है, इसका सही क्या हो जाएगा, यू आर अ बॉय। ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे, पहला रूल्स ये बन रहा है कि जहां कहीं हमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखता है फर्स्ट टाइम, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है।
अब देखो यहाँ पे जो और कंफ्यूजन होता है, जैसे एक सेंटेंस में यहीं पे फिर बात करूं, जैसे मैंने कहा सेंटेंस यही लेके चल रहा हूं कि यू आर माइजर। अब आपके दिमाग में ये सब चीजें आ रही होंगी। मैंने सेंटेंस कहा यू आर माइजर, हम लोग यही तो बोलते हैं। दूसरा मैं सेंटेंस लेके चलूं, क्या यू आर माइजरली। मैंने कहा यू आर माइजर, दूसरा है यू आर माइजरली। सो यू आर माइजर देखें तो अगर मैं यही दोनों क्वेश्चन से मैं आपसे क्वेरी करने की बात करें, पूछूं कि दोनों में से कौन सही है, तो डेफिनेटली आपका मन सही जा रहा है, कहोगे सर ये मेरा क्या है, सही है। यू विल से दैट ये सही है। अरे बेवकूफ, ऐसा कैसे सोच सकते हो, ये तो आपने रट रखा है मेरे भाई, रटा हुआ है। लेकिन हम कह दे यू आर माइजरली, आपने कभी बोला ही नहीं, तो आपको क्या लगेगा, ये आपको गलत लगेगा। अब ये क्यों गलत क्यों सही हो रहा है, आइए थोड़ा सा जिक्र करते हैं, बात को समझना। देखा जाए तो मेरा ये सही है और ये गलत है, क्यों, आइए बात करते हैं। बड़ा प्यारा सा वर्ड है, फेमस वर्ड है, जिसे हम लोग कहते हैं, कई बार यूज करते हो, है ना दोस्त। जैसे कह दिया जाए यू आर ब्यूटीफुल, मैंने कहा यू आर ब्यूटीफुल, सेंटेंस ले रखा। अब बताओ ये सही है कि गलत है, बिल्कुल, क्योंकि ये सुना हुआ है, आपने कहा सर ये तो सही है। अब बात को समझो, अब यहां पर ब्यूटीफुल है तो कौन है, यू है, वेरी गुड, यू है। अब यू की मतलब यू क्या है आपका, एक प्रोनाउन है ना। अब प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है कि नहीं होता है मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा, जो प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव हो गया। तो यहां पर देखिए ब्यूटीफुल आपका क्या है, एडजेक्टिव ही तो है, तो ये सेंटेंस आपका सही है। उसी तरह से हम यहां पे बात करें, माइजरली क्या है आपका, दिस इज द सेम थिंग, ये भी तो आपका एडजेक्टिव ही है। अब एडजेक्टिव है तो क्वालिफाई किसको कर रहा है मेरे दोस्त, ये प्रोनाउन को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो हम कहेंगे ये सेंटेंस आपका सही है और ये गलत है। क्यों गलत है, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, इसलिए गलत है मेरे दोस्त, ये जो माइजर है ना आपका क्या है, नाउन है। अब नाउन कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है भाई। मैंने क्या कहा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो रूल्स बन रहा है कि जहां कहीं पे हमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे तो क्या यूज होना चाहिए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन। तो कहेंगे ये बिल्कुल इस सेंटेंस क्या आपका गलत है। सही क्या होगा, इसका सही देखे क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू आर अ माइजर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ पे पहला रूल्स ये चल रहा है कि जहां कहीं पे आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे वहां पर आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करो। इज दैट क्लियर, चलो ये आप इसे लिख लो, थोड़ा सा टेक योर टाइम, देन या स्क्रीनशॉट लेना इसका। सो मेरा पहला रूल था क्या, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल देखें तो बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, ए एन का यूज करते हैं। कहां पे ऐसे कंडीशन हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, हटा दिया जाए इसको, चलो ये था मेरा पहला रूल्स, यूज ऑफ आर्टिकल में देखा जाए तो इनका पहला यूज कहां करते हैं, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। चलो आ जाओ, अब बात यहां पे ये बन रहा है मेरे दोस्त कि हम यहां पे बात कर रहे हैं ए और एन का, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर जान ले। मैंने क्या कहा, दोनों थोड़ा सा अंतर जान ले। तो मेरी जो नेक्स्ट टॉपिक जो बन रही है यही कुछ ऐसी बन रहा है। वो टॉपिक क्या समझना, थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन ए और एन। मेरा जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी ध्यान रखना मेरे दोस्त, हम लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं यार, ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं। और कुछ लोग रटंतु वाले जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हम लोग एकेडमिक पढ़ रखे हैं कि ए का यूज कहाँ करना है, एन का यूज कहाँ करना है, आंखें बड़ी बड़ी करके बोलेंगे भैया एन का यूज कहाँ करो जहां पर आपको ए ई आई ओ यू दिख जाए, जहां पे आपको बोलते वॉवेल बोलते हैं, वॉवेल नहीं होता वॉवल्स होता है, ठीक। तो यहां पे कह रहे हैं कि जहां पे ए ई आई ओ यू दिख जाए वहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज करना है। तो मेरे दोस्त मैं कह दूं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने कहा ऐसा एकदम नहीं करना है। मैं जो बता रहा हूं हमेशा विषय ध्यान दिमाग में तो कट पेस्ट कर लेना मेरे दोस्त। सो यहां पे मैं कह रहा हूं कि जहां पर आप व्हेन एवर वी सी वॉल्स लाइक ए ई आई ओ यू,
विद नाउन, सो वहां पर एन का यूज करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब तो बात यहां बनती है एन का यूज करें तो कहां करें। चलो अब यहां पर हमारी जो पॉइंट बनती है ये ध्यान रखते हैं। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट फर्स्ट की बात करें, पॉइंट फर्स्ट की ये बात करते हैं, जो वर्ड में यहां पे आ रहा है कि ए वर्सेस एन, ए और एन का यूज कहां करना है। सो यू मस्ट रिमेंबर ए का जो यूज करेंगे, ध्यान रखना, बिफोर हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड। ये वर्ड विशेष ध्यान रखना, हिंदी जरूर ऐड करना। मैंने क्या कहा, बिफोर हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड। जब कभी भी नाउन की शुरुआत किससे हो, किसी भी हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड से हो और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो मेरे दोस्त उनके साथ आर्टिकल ए का यूज करना है। अब ये हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, थोड़ा सा एकेडमिक चलते हैं, इसीलिए हम लोग मार भी खाए रहते हैं। ठीक है, याद करो अपना वो दिन जब इसीलिए मार खाए रहते हैं कि भैया चलो तुम सुना दो, क ख सुना दो, ये सुना दो, ऐसा होता है ना। ठीक है, बिल्कुल वो बचपना याद करो थोड़ा सा। अब देखो यहां पे देखें कि बिफोर हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड क्या है। नाउ सी दैट, हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड बात करें तो क्या हो जाएगा आपका क, ख, ग एंड सो ऑन। ये आपका हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, मतलब क से लेकर ग तक जितने भी आपके हैं ये आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। अब एन की बात करें तो एन का यूज कहां करना है। नाउ सी द पॉइंट, एन की बात करते हैं तो एन का यूज कहां हो जाएगा, बिफोर हिंदी वोवेल साउंड। मैंने कहा बिफोर हिंदी वोवेल साउंड। अब ये बिफोर हिंदी वोवेल साउंड क्या होता है, थोड़ा समझो। जो हिंदी का वोवेल साउंड जो होता है, इंग्लिश की नहीं, हिंदी का, जैसे कौन कौन से होते हैं, इन्हीं की मैं बात कर लूं। आप लोग बड़ा प्यार से बोलते हैं अ आ, ई, है ना, उ। सो एंड सो ऑन जो बनता है यही तो होता है। अब इसी को हम लोग कभी कभी बचपन में देखो जो पढ़ाते हैं आ, ई, बड़ा मस्ती के साथ पढ़ते हैं। तो वही मस्ती यहाँ थोड़ा देखो क्या कहना चाह रहा है। ये जो आपका यदि किसी नाउन की शुरुआत या इनिशियल साउंड क्या हो आपका इनसे हो, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए एन का, यहाँ पे क्या आर्टिकल एन का यूज करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा, जिस किसी नाउन का इनिशियल साउंड क्या हो आपका वॉवेल, हिंदी वॉवेल साउंड हो, तो हम उसका किससे शुरू करेंगे, एन से शुरू करेंगे, ध्यान रखना। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं, मन में हटा देना है क्या कि ए ई आई सो ही जो शुरू हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आइए थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल की बात कर लें, थोड़ा समझ लो। एक वर्ड मैंने कहा EUROPEAN, यूरोपियन। अब हमारे मन में चल रहा है भाई क्या, ये तो देख लो भाई यूरोपियन है, अब दे रखा है यहाँ पे ई क्या है आपका वॉवेल लग रहा है इंग्लिश का AEIOU, ऐसा नहीं करना। मैंने क्या कहा, अब इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा करो मेरे दोस्त। मैंने कहा इनका प्रोनाउंसिएशन करो। इनका प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इनको थोड़ा समझो, ये लिखा क्या गया है। इफ आई राइट डाउन दैट थिंग्स क्या हो जाएगा, यूरोपियन। मैंने क्या कहा, ये लिखा है आपका यूरोपियन, ये यूरोपियन लिखा है, तो इसको थोड़ा सा इनिशियल साउंड देखो, ये है क्या आपका यू, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप बताओ ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड जा रहा है या फिर वॉवल साउंड जा रहा है, बिल्कुल क ख ग घ इसी में तो आता है आपका ये, तो हम कहेंगे ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या यूज करेंगे, यूरोपियन कहना गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा EUROPEAN। आपको दिखने में सही लग रहा है लेकिन ये क्या है, बिल्कुल गलत है। होना क्या चाहिए आपका ए यूरोपियन। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे ए इसलिए सही होगा, ये भले ही आपका इंग्लिश का AEIU शुरू हुआ रहा है लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है आपका य से आ रहा है, तो हम कहेंगे आपका ये कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट सिंपल। सो आपको प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान रखना है कि जहां पे आपको कॉन्सोनेंट साउंड दिखे वहां पे आपको अ यूज करना है, जहां पे आपको वॉवल साउंड दिखे वहां पे क्या यूज करना है, आपका एन यूज करना है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। अब यहीं पे मैं जिक्र करूं थोड़ा सा, जैसे कुछ पॉइंट की बात कर लें, यू मस्ट सी दैट, जैसे यहां पे कह दिया जाए क्या MLA, मैंने कहा MLA। अब यहां पर मैं कह दूं, दो वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं, AMLA मैं कर रहा हूं, और दूसरा क्या है यहां पे NMLA।
MLA, ये दो वर्ड अगर मैं कहूँ दोस्त इसमें से कौन सा सही है, तो डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे जो इससे जूझते हैं, इसको लेकर चलते हैं, कहेंगे सर तो ये तो सही है ना। लेकिन जो पढ़े लिखे थोड़ा समझदारी से काम करेंगे, जो साउंड पर विशेष ध्यान रखेंगे, कहेंगे वो ये सही है। ये आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत, थोड़ा बात करते हैं। अब देखो इनका प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बात करें तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं यम, अरे भैया यम है हम, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोनाउंसिएशन मैंने क्या कहा कि अच्छा किसी बच्चे से बोलो चलो बेटा इंग्लिश पढ़ो तो बड़ा प्यार से पढ़ता है, ABCD है ना, फिर बीच में आता है JKL यम यन है ना, ऐसा बहुत से आता है। तो यम है हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन विशेष ध्यान रखना होगा। तो मैंने क्या कहा, ये आपका यम नहीं होता, होता है क्या आपका, ये एम होता है। मैंने क्या कहा, ये एम होता है। सो नाउ सी द पॉइंट, ये जो आपका एम हो गया, अब देखा जाए तो ये क्या है आपका, हिंदी वॉवेल साउंड है कि नहीं। मैंने क्या कहा, हिंदी वॉवेल साउंड है कि नहीं भाई, बिल्कुल है, हिंदी वॉवेल साउंड है। तो अब देखो यहाँ वॉवेल साउंड की बात करा तो इनके साथ क्या हो जाएगा, आपको एन आएगा ही आएगा। तो हम कहेंगे ये एम आ रहा, तो आपका ये हो जाएगा NMLA, भले वो आपका कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो। इज दैट क्लियर। तो हमने यहां पर देखा कि ए और एन के बीच में क्या अंतर है और इनका यूज कहां करते हैं और इन पर हम किस तरह से इनको हम प्रोनाउंस करके इनका हम यूजर्स को हम देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे देखा ए और एन का जो बीच में ए एन जो इनके बीच में अंतर है, हमने उनको देखा है। ठीक, अब कुछ ऐसे वर्ड की बात करें जहाँ पे ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। आइए थोड़ा सा उन वर्डों को देखते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक दैट सो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, चलिए ओके। अब थोड़ा सा इनके अंतर को समझो क्या है। अब मैं ऐसे कुछ वर्ड को लिख रहा हूं जो आर्टिकल आपका AN लेकर के चलेंगे। जैसे मैं बात कर लूं थोड़ा सा, एक वर्ड लिखा होटल, दूसरा मैं लिखूं यहां पे हॉस्पिटल, हिस्टोरिकल प्लेस, एयर, फिर बात कर लो यहाँ पे यूरोपियन इवेंट 100 रुपी नोट 1 आइड मैन। ठीक है, ऑनरेबल या फिर कह लो यहाँ पे और ऑनरेबल, ये कुछ ऐसे वर्ड हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा ये वर्ड कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहां पे मैं बात करूं, थोड़ा सा समझो हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं कह दूं इनके साथ अगर ये दोनों में से ए और एन को यूज करना है, मैं कहूं इनमें से दोनों को ए एन को यूज करना है, तो आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। आइए देखते हैं पहले यहाँ पे। पहली बात हम लोग क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या, होटल। ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ होटल। अब यहाँ पे इसको देखें तो क्या पढ़ेंगे, इसे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स ह से आ रहा है तो कहेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अब हिस्टोरिकल, अब जाहिर सी बात है इनका भी किससे आ रहा है, हिस्टोरिकल से आ रहा है, ही से आ रहा है, तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये ए हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, मैंने क्या कहा, ध्यान रखना, ये क्या है, ईयर। अब इस पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, क्वेश्चन आया कुछ अलग था, लेकिन मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा समझना। अगर मैं सेंटेंस यहीं पे लिखूं, दोस्त समझना, यहाँ पे आप लोग अपना ऑप्शन बताते रहें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये बताओ मेरे दोस्त ए होगा या फिर एन होगा, ये विषय ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, इनके साथ
ए होगा या फिर एन होगा, अपने ऑप्शन को आप बना के रखे, देखें थोड़ा सा कितने आप लोग सही हो कितने गलत हो। क्वेश्चन यही कुछ ऐसे ही था, जैसे कह दिया जाए क्या, माई फ्रेंड केम फ्रॉम अमेरिका आफ्टर एन ईयर। सेंटेंस यही है, कह रहा है माई फ्रेंड केम फ्रॉम अमेरिका आफ्टर एन ईयर। अब बात को समझो, ये कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं कह दूं मेरे दोस्त इसमें कहीं एरर है, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि हाँ इसमें तो एरर दिख रहा है। कहाँ एरर दिख रहा है? आप कहोगे कि सर एन ईयर की बात करें तो उसी नियम को आप फॉलो करोगे, आप कहोगे ये क्या लिखा है भैया, ईयर लिखा है ना। तो विशेष ध्यान रखना, अगर ये बात करें तो सही आ रहा है। हमको सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन को समझना है क्या। नया साल आता है, हम लोग बिना किसी सोचे समझे बातें करने लगते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, है ना, वो बोल देता सेम टू यू। तो हमको थोड़ा समझना होगा ईयर होता है कि क्या होता है। तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है मेरे दोस्त, ये जो इनका प्रोनाउंसिएशन होता है क्या होता है, ईयर कहते हैं, या फिर कहीं कहीं यही लिखा जाता है ईयर। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन हम लोग बोलते क्या है, ईयर बोलते हैं। अरे भाई अगर किसी को बोल दे हैप्पी न्यू ईयर, नया कान मुबारक हो, यही तो होगा, लेकिन हम नया साल मुबारक बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता है, हैप्पी न्यू ईयर होता है या फिर ईयर होगा। इज दैट क्लियर? सो पॉइंट यहां पर देखा जाए तो ये आपका ईयर क्या, आपका कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट हमको मिला तो इनके साथ हम क्या करेंगे, ए का यूज होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना, ए ईयर होगा न कि एन ईयर। तो मेरा एरर जो मिल रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है यहाँ पे, एन नौकर क्या हो जाएगा आपका, ये ए हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमको साउंड पे ही तो इसमें डिमांड कर रहा है। यहाँ पे साउंड आपको कैसे इस पर समझ में आ रहा है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे दे रहा है एयर, एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी होता है, जो अगला मतलब पीढ़ी पे जो आने वाला, जो थ्रोन सिंहासन संभालने वाला होता है, वही क्या होता है आपका एयर। अब ये कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इसके तरह होता है, एयर जैसा होता है, और हम लोग बोलते हैं क्या, हेयर होता है। अब देखो यहीं पे फिर आगे आपका हेयर से भी बात कर ले, थोड़ा सा समझना, हेयर होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसका जो मैंने क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या, एयर है। अब हेयर नहीं है, हमको लग रहा है हेयर है, लेकिन है क्या, एयर है। तो इसका अगर साउंड देखें तो कुछ ए से आ रहा है, तो ए का आपका क्या है, आपका ये वॉवल साउंड है, कॉन्सोनेंट है। जाहिर सी बात है हिंदी का क्या है, आपका वॉवल साउंड है, तो कहेंगे ए एयर ना होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन एयर हो जाएगा। दैट सिंपल। अब यहाँ पे हेयर देखें तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हेयर क्या है आपका, दिस इज वॉट अनकाउंटेबल नाउन। तो इनके साथ कभी भी हम ए या फिर एन का तो प्रयोग करते ही नहीं है, एकदम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, हम इनके साथ क्या करते हैं, ए एन का यूज हम करते हैं। थोड़ा सा समझ लो कैसे, वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपसे कि मैंने कहा यार देखो उसका, जैसे अभी जनरेशन कैसा मतलब चल रहा है कि बच्चे जन्म लेते हैं, 2-4 साल होता है, बाल पकने लगता है, तो जो शुरुआत होता है तो उसका कहते हैं कि देखो उसका एक बाल पका हुआ है। जब हम स्पेसिफिक हेयर की बात करते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए या फिर एन का यूज करते हैं, ध्यान रखना इतना, ठीक। सो रही बात इसका, तो हम हेयर के साथ ए एन का यूज नहीं करते। हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, हेयर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। अब आइए बात करते हैं, मैं इसके बारे में जिक्र कर रखा हूँ यूरोपियन के बारे में। तो जाहिर सी बात है इनका प्रोनाउंसिएशन देख लो क्या हो रहा है, यू आ रहा है, य आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इवेंट, अब इवेंट है आपका, ई से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन इवेंट हो जाएगा। अब देखो 100 रुपीज नोट, अब बात को समझो, यहाँ पर ये क्या आ रहा है आपका, वो आ रहा है, तो हम कहेंगे ए आ रहा है। सो फ्रेंड्स एक चीज़ और समझने की कोशिश करना है आपको, थोड़ा सा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप कहोगे सर कि इसका मतलब एक हो गया, इसका भी मतलब क्या हो गया, एक हो गया, एक 100 रुपये, ऐसा कुछ, ये बिल्कुल समझना, ऐसी गलती नहीं कर रहा है। बात को समझो मेरे दोस्त, ये मैंने क्या कहा, नोट क्या है आपका, एक नाउन है। मैंने क्या कहा, नोट क्या है आपका, एक नाउन है। अब ये बात को समझो, अब ये जो 100 रुपीज जो है आपका क्या है, इस नाउन की विशेषता बता रहा, मतलब क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। मैंने कहा 100 रुपए की नोट की बात कर रहा है, अब यहाँ पर एक 100 रुपए की नोट थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर इससे क्या, ये आपका एडजेक्टिव काम कर रहा है, और इससे क्या डिटरमाइन करने के लिए आ रहा है क्या, ए आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
चलो अब देखो यहां बात करूं वन आइड मैन, फिर वही सेम कंडीशन आ गया, मैन की बात कर रहा है, अब ये आइड आपका क्या एडजेक्टिव है, वन मेजर क्या दे रहा है यहाँ पे, वन की बात कर, यहां हो जाएगा आपका के ए वन आइड मैन। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, कुछ लोग बोलते हैं हावर बोलते हैं, अरे मेरे भाई हावर वॉर थोड़ी ना होता है, क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है आपका आवर होता है, आर की बात कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एन हो जाएगा क्योंकि आपका वावेल साउंड है। फिर बात करें यहाँ पे ऑनरेबल की बात, ऑनरेबल नहीं होता है, ऑनरेबल होता है, तो ये ऑनर से बना हुआ है आपका, तो हम कहेंगे ये भी आपका क्या वॉवेल साउंड है, तो इनके साथ क्या हो जाएगा आपका एन ऑनरेबल मैन कह सकते हो। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पर ये देखा कि आपका जो आर्टिकल है ए और एन में किस तरह से अंतर हम पा सकते हैं, इनके बीच ए का यूज कहाँ करना है और एन का यूज कहाँ करना है, ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे। इज दैट क्लियर? चलो अब आ जाओ इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देंगे और आप समझना ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे, कैसे इनसे हम इनसे क्वेश्चन को यूज करके बात करते हैं। आ जाओ, अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। ओके चलो चलिए यहां पे मैंने देखा डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन में। अब आइए नेक्स्ट हम रूल की बात करते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, कैसे कैसे ए एन का कहाँ का यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि जब सेंटेंस देखते हैं कई किताबों में देखोगे तो दिया रहता है, लेकिन थोड़ा सा बात को समझना हम कहना क्या चाह रहे हैं। रूल्स की जो बात करें, जैसे अगर मेरे सामने आपका इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव मेनी आ जाए, बात को समझना मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव मेनी आ जाए, तो ये मेनी मैंने क्या कहा, ये आपका क्या हो गया भाई एडजेक्टिव हो गया। अब ये एडजेक्टिव हो गया, ये क्या है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब यही से बात को समझ ले, थोड़ा सा डीप में चलते हैं, ये न्यूमरल एडजेक्टिव कैसे बना। जब हम आगे पढ़ेंगे आपका एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे इसी एडजेक्टिव में ध्यान रखना, इसी एडजेक्टिव में एक पार्ट्स आपका बनता है क्या न्यूमरल एडजेक्टिव कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका NUMERAL न्यूमरल एडजेक्टिव बनेगा। न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इनके दो भागों में डिवाइड किया गया है, मैं यहीं पे थोड़ा आऊंगा, समझ लेना थोड़ा सा। ये न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव को बात करें तो ये दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, दूसरा क्या होता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। मैंने क्या कहा, इफ आई टॉक अबाउट द न्यूमरल एडजेक्टिव सो वी विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ दैट वन, द फर्स्ट वन इज डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड सेकंड वन इज व्हाट इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। थोड़ा समझो, मैंने यहां पे कहा एक हो गया आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, मैंने कहा ये शॉर्ट थोड़ा समझ लेना, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और जो दूसरे की मैं बात करूं वो क्या हो जाएगा आपका INDE इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। दोस्त थोड़ा सा ये हट कर गया, थोड़ा मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब यहां पर डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करें तो ये तीन तरह के होते हैं, बात को समझना, ये तीन तरह के होते हैं। पहला मैं कह दूं क्या हो जाएगा आपका, यू मस्ट से दैट ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। मैंने क्या कहा ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव, दूसरा क्या हो जाएगा कॉर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। थर्ड की मैं बात करूं सो दोस्त ध्यान रखना ये सब चीजें कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैंने क्या कहा यू हैव टू जस्ट सी दैट थिंग्स क्लियरली, ठीक। मैंने क्या कहा नेक्स्ट हो जाए मल्टीप्लिकेटिव,
मल्टीप्लिकेटिव। ये मैंने क्या किया, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इसके बातों से समझ में आ रहा होगा, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब जो निश्चित नंबर बतलाने वाला होता है वो क्या हो जाएगा आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब कैसे, थोड़ा समझते हैं। अब ऑर्डिनल नंबर की बात जो ऑर्डर के बताता है, ऑर्डर कौन सा बताता है भाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हमने कहा फर्स्ट रूम में जाना है तो आप फर्स्ट रूम में जाओगे, डेफिनेट है कि नहीं। मैंने कहा थर्ड फ्लोर पे, डेफिनेटली आप थर्ड फ्लोर पे जाओगे। सो ये जो आपका ऑर्डर की बात कर रहे हैं यहां पे, मैंने क्या कहा, FIRST, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, ये आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में आ गया। अब ऑर्डिनल की बात करें तो यहां पर कॉर्डिनल की बात करें तो यहां पे आ जाएगा 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ये आपका क्या ऑर्डर की बात कर रहा है, समझना है। यहाँ पे कॉर्डिनल की बात कर रहा है तो 1 2 3, मैंने कहा आज मैंने क्या किया, 4 किताब या 4 पेन खरीदे, तो ये एक नंबर के बता रहा है। 4 पेन्स मतलब नाउन पेन्स हो गया, उससे पहले 4 आ गया तो एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो मल्टीप्लिकेटिव की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव आप जानते हो, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आर यू सिंगल, डेफिनेटली यू वुड बी मिंगल, है ना। सो ये आपका जो सिंगल, डबल, ट्रिपल जो होते हैं आपके क्या है, ये मल्टीप्लिकेट, मल्टीप्लाई करके पूछे गए क्वेश्चंस ये, ठीक है। तो यहां पे मैंने देखा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव मुझे यहां पे मिला। अब मुझे जो बात करना, हालांकि इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव बात करना है, ये इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है क्या। ये जो इंडेफिनिट खुद ही साफ साफ पता चल रहा है, इंडेफिनिट जो निश्चित ना हो वही तो आपका इंडेफिनिट हुआ। अब देखो जैसे मैंने कहा यार, आई बॉट मेनी बुक, बताना मेरे दोस्त, बुक या बुक्स, बात को समझो। मैंने कहा आई बॉट मेनी बुक या बुक्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स। आपने कहा नहीं सर बुक्स होगा, तो आपको पता चलना चाहिए ये मेरा, देखो मैंने क्या कहा, ये आपका क्या नाउन है कि नहीं, वेरी गुड नाउन है। अब ये नाउन के पहले आपका मेनी आया है तो मैंने क्या, मेनी जो नाउन के पहले आता है हमेशा क्या हो जाएगा, वो आपका एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव मिला। अब देखो कई किताब खरीदे, 2 4 10 20 50, कुछ भी तो हो सकता है, क्या निश्चित है, नहीं। इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या, आपका इंडेफिनिट न्यूमरल। पहली बात नंबर की बता रहा है ये, और निश्चित ही नहीं है और एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इसी से रिलेटेड बहुत से वर्ड आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा फ्यू, a few, है ना, फिर मैंने कहा सेवरल, मेनी, ये सब वर्ड आ जाते हैं। तो यही मैं बात कर रहा हूं कि जहां कहीं आपको इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव दिख जाए तो इनके साथ अगर कोई आप पर नाउन आता है, जब नाउन आपको आएगा तो यू मस्ट रिमेंबर ये नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। बिल्कुल नाउन क्या होगा आपका, प्लूरल होगा। यार मैं बताऊं आपसे, अगर ये नाउन प्लूरल होगा, ये बताना, मान लो अगर यही नाउन एक सब्जेक्ट का काम करे, मैंने क्या कहा, अगर यही नाउन सब्जेक्ट का काम करे तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ये प्लूरल होगा। तो इनके साथ अगर मैं वर्ब की बात करूं या हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, ये बताओ ये सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, बिल्कुल। जब ये मेरा नाउन प्लूरल है, मेरा वर्ब भी क्या होगा आपका, प्लूरल ही होगा, वर्ब क्या होगा आपका, प्लूरल होगा। तो हमने ये कहा कि जहां पे सेंटेंस में बात करूं, मैंने यही कहा मेनी बॉयज के साथ क्या हो जाएगा, इज या फिर आर, तो आप कहोगे आर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने बात है, हम जो बात कर रहे हैं आर्टिकल की बात कर रहे हैं, समझो थोड़ा सा हम कहना क्या चाह रहे हैं। सी द पॉइंट, ये बात समझ में आई। तो हमने क्या कहा, मेनी के साथ हमेशा नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है। लेकिन यहां पे आर्टिकल का क्वेश्चन कुछ इसी से बनता है, कैसे, आइए थोड़ा सा देखते हैं। अब कह रहा है क्या कि जब आपका सेंटेंस में इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव मेनी दिख जाए तो इनके साथ दो तरह की, यदि तुरंत इसके साथ कोई आर्टिकल ए या फिर एन आ जाए, ध्यान रखना मेरे दोस्त। मैंने कहा ये रूल्स है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ये सब कई बार रिपीट किए गए हैं। मैंने कहा व्हेन एवर वी सी मेनी एंड आफ्टर दैट इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन अगर दिए हो तो ध्यान रखना, मैंने कहा इनके साथ नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इनके साथ जो आपका नाउन क्या होगा, यू मस्ट रिमेंबर ये नाउन आपका सिंगुलर होगा। ये विषय ध्यान रखना है मेरे दोस्त। मैंने कहा ये नाउन क्या होगा आपका, सिंगुलर नाउन होगा। अब बात को समझो, ये मेरा जब सिंगुलर नाउन हो गया तो यहां पे समझने वाली बात है कि जब नाउन मेरा सिंगुलर हो गया तो वर्ब क्या होगा, मेरा वर्ब क्या होगा, ये भी तो आपका क्या होगा, सिंगुलर ही तो होगा मेरे दोस्त। अब कैसे, आइए थोड़ा सा मैं इसके बारे में जिक्र करूं, ठीक, इसको समझते हैं। जैसे हमने सेंटेंस कहा, समझने की बात करना कि सेंटेंस ये कह रहा है, इसमें
एरर कैसे आते हैं, 3-4 एरर आएंगे, समझो। जैसे कह दिया यहां पे क्या, मेनी अ बॉयज कम लेट इन द क्लास। बात को समझना, मैंने कहा मेनी बॉयज कम लेट इन द क्लास। अब इस पर डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे हो। देखो पहली बात हम कह दें कि या फिर अगर एग्जामिनर कह रहा है इसमें से एरर देखना है तो थोड़ा सा इसको समझो। हमने ये लिखा हुआ है यार, मैं पहली बात करूं कि या तो यहां से ए हटा दूं, ये सही हो जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं चलो ठीक है एक हम रखते हैं। अब वॉइस दे रखा है तो यहां से ए हटाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे यहां से ए हटा देते हैं। अब कम दे रखा है, प्लूरल है, तो आपका ये सही हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे कह दूं क्या, मेनी अ बॉय कम्स लेट, इतने में सेंटेंस लिख चल रहा हूं। अब अगर मेनी अब देखो सेंटेंस में मेनी दिया हुआ है, अब इनके साथ आर्टिकल ए एन दिया हुआ है, इनके साथ नाउन क्या है आपका, सिंगुलर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा मेरा जो सेंटेंस का प्रोसेस बनेगा ये क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर बनेगा। ध्यान रखना क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। तो इनके साथ मेरा वर्ब भी क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा। अगर यहां कम कर दें तो एरर हो जाएगा, कम्स क्या हो जाएगा आपका, सही रहेगा, ठीक। तो जैसा मेरा सेंटेंस रहेगा वैसा हम इसमें यूज करेंगे। अब देखो जैसे इस पे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन से एक और देख लो, जैसे क्या दिया जाए, क्या मेनी अ एलिफेंट वॉज रनिंग नियर द मार्केट। सेंटेंस ये कह रहा है, मेनी एलिफेंट वॉज रनिंग नियर द मार्केट। ये सेंटेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा, मेनी एलिफेंट। अब यहां पर दो समझो, मेनी दे रखा है, वेरी गुड। अब इनके साथ देखो ए एन दे रखा है, ये भी सही है। अब इनके साथ नाउन क्या दे रखा है आपका, सिंगुलर दे रखा है, ये भी सही। मैंने क्या कहा, मेनी दिया, ए एन दिया, वेरी गुड। अब ये नाउन क्या है आपका, मैंने कहा नाउन है आपका, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब तो बात तो कर रहा है ये सिंगुलर है, लेकिन बात को समझना होगा। मैंने इनको दो भागों डिवाइड किया है, ए और एन, तो कुछ तो इसमें लोचा है। अब समझना है कि ए यूज करना है कि एन का यूज करना है। सो बात को समझो। अब यह एलिफेंट जो दे रखा है, मैंने क्या कहा, ये आपका वॉल साउंड है। सो आई मस्ट टॉक अबाउट दैट थिंग्स। ए ना होकर क्या होना चाहिए आपका, एन, क्योंकि मुझे एन क्वालिफाई करेगा यहाँ पे एलिफेंट को। इज दैट क्लियर? ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे देख लें। ओके, आई होप जो मैं बताया वो समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मेरा इंटेंशन क्या है, आपके समय को यूटिलाइज करके अच्छी चीजें देना। और इस कोरोना काल में जो आप बैठे हुए हैं ना, उस समय को आप कैसे यूज करो, उसके लिए आपके सामने वर्ड का क्लासेस है। और एक मैं और बात करना चाहूँगा कि ये भी जो चीज़ें हैं जो मैं बताया हूँ आज, ये कैसा लगा आपको, मज़ा आया कि नहीं आया, ये ज़रूर से आप कमेंट करके रिप्लाई दें। और अगर पसंद आता है तो इस वीडियोस को, इस चैनल को, इस एप्लीकेशन को, जो ई लर्निंग ऐप है आपका वर्ड का क्लासेस, उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और थंब को जो है इम्प्रेस करें। और इनके साथ साथ अभी देखते रहे ना, ये जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं ये तो बहुत आराम से रिलैक्स चल रहे हैं। इन पर जब क्वेश्चन, जो अपडेटेड क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, देन यू विल से हाँ सर सच में इंग्लिश बहुत ईजी है। रियली बता दो, इंग्लिश बहुत ईजी है। बस रीज़न क्या है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। दोस्त, किसी भी चीज़ को अगर टाइम दो ना तो आपका होके रहेगा। ईमानदारी से बता रहा हूँ, जस्ट प्लीज गिव योर प्रीशियस टाइम टू एनीथिंग, वो आपका होके रहेगा, होके रहेगा। अगर जब समय ही नहीं दोगे तो कैसे होगा। एंड आई जस्ट प्रॉमिस, ये अनुभास्कर का प्रॉमिस है आप लोगों से, बस जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करते चलो। और इन्हीं सेशन के साथ हम क्या करेंगे, आपको ऐसी चीजें देते रहेंगे। बस हम इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेना चाहेंगे। और अगर आपको ये चैनल पसंद आई, ये क्लास पसंद आई, आप जरूर जरूर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम मिलते रहेंगे इस तरह से, तब तक के लिए देन सी यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे यू ऑल।